हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस क्या होती हैं उनको जानेंगे और उनको कैसे हम सोल्व कर सकते हैं ये भी हम जानेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स पर। ठीक है, तो सपोज हम एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस लेते हैं। वो क्या है? ए नोट del to the power n z upon del x to the power n plus a1 del to the power n minus and del to the power n z upon del x to the power n minus 1 del y plus a2 del n to the del to the power n z upon del x to the power n minus 2 into del y square and so on up to an del to the power n z upon del y to the power n equal to f x y. It means function of x y. इसको हम इक्वेशन वन बोलते हैं। ठीक है, तो ये एक हमने पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ली है। तो अगर इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम देखें तो सभी टर्म्स में एक डेरिवेटिव की टर्म्स आपको मिल रही है। ठीक है, जैसे फर्स्ट टर्म की बात करें तो इसमें ये डेरिवेटिव है हमारा। सेकंड टर्म की बात करें तो ये डेरिवेटिव की टर्म हमें दिखाई दे रही है। और थर्ड टर्म में डेरिवेटिव देखें तो ये डेरिवेटिव की टर्म हमें मिल रही है। इसी तरह से लास्ट टर्म की बात करें तो ये डेरिवेटिव की टर्म है। क्लियर है? अब हमें ये देखना है कि अगर हम देखें कि इस टर्म में फर्स्ट टर्म में जो डेरिवेटिव है, सेकंड टर्म में जो डेरिवेटिव है, थर्ड टर्म में जो डेरिवेटिव है और लास्ट टर्म में जो डेरिवेटिव है, उन सभी में जो डेरिवेटिव है उसका ऑर्डर सेम है। देखिए यहाँ भी ये डेरिवेटिव किस ऑर्डर का है? एन ऑर्डर का है। यहाँ पर भी एन ऑर्डर का है और यहाँ पर भी एन ऑर्डर का है और लास्ट टर्म में भी देखेंगे तो एन ऑर्डर का है। तो एक बात तो ये समझ लीजिए, कोई ऐसी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होता है इस टर्म में अगर वो सेम होता है तो उस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हम होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमने वर्ड यूज किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन लीनियर भी है। लीनियर मतलब जितने भी डेरिवेटिव्स हैं अगर आप देखें तो इन सभी की जो पावर है वो डिग्री कितनी है? वन है। तो कहने का मतलब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये कैसी है? लीनियर है। ठीक है, और होमोजीनियस भी है क्योंकि ईच टर्म में जो डेरिवेटिव की टर्म है उनमें सभी का ऑर्डर सेम है। क्लियर है भाई? ठीक है, अब विद कांस्टेंट कोफिशिएंट क्यों है? विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इसलिए है क्योंकि जो डेरिवेटिव की टर्म्स हैं हमारी ये, इन सभी के जो कोफिशिएंट हैं ए नोट, ए वन है यहाँ पर, A2 एंड सोन अप टू AN, ये क्या है? आर कॉन्स्टेंट्स। तो इक्वेशन वन जो होती है वो हमारी जनरल फॉर्म होती है किसके लिए? होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए। अब हायर ऑर्डर हमने क्यों बोला इसको? देखिए यहाँ पर ऑर्डर कितना है? n, और n अगर इक्वल टू होता है वन तो हम बोलते हैं उसको फर्स्ट ऑर्डर। और अगर डिफरेंशियल इक्वेशन में इसमें n होगा ग्रेटर देन वन देन आप इसको बोल सकते हैं हायर ऑर्डर। क्लियर है? तो अब अभी हमने समझा कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स क्या होती हैं। ठीक है, और इसमें जो राइट हैंड साइड में है वो एक्स वाई का कोई फंक्शन हो सकता है क्योंकि एक्स वाई इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है
और जेड इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। ठीक है, इसको हमने जाना कि ये क्या होती है। ठीक है, अब इसके बाद होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को और हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम क्या करें, अगर हम डेल अपॉन डेल एक्स जो डेरिवेटिव के लिए ऑपरेटर होता है हमारा, इसको अगर हम डी बोल दें, और डेल अपॉन डेल वाई जो ऑपरेटर है इसको डी डैश बोल दें। मतलब अगर आप एक्स के रेस्पेक्ट में जो पार्शियल डेरिवेटिव है उसको डी बोलें ऑपरेटर को, और वाई के रेस्पेक्ट में ऑपरेटर को क्या बोलें, डी डैश बोलें। तो ये इक्वेशन किस तरह से आप लिख सकते हैं, इक्वेशन वन। देखिए इक्वेशन वन कैसे लिख सकते हैं आप, ए नोट, यहाँ पर देखें किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के लिए कौन है, डी, और कितनी बार हुआ है, कितने टाइम हुआ है, एन टाइम्स, तो डी की पावर एन लिख सकते हैं। इनटू ये जेड रहेगा, किसका हुआ, जेड का, तो जेड लिख सकते हैं, प्लस सेकंड टर्म में ए वन एज इट इज रहेगा। और यहाँ पर देखें आप, तो कितनी बार डिफरेंशियल हुआ है, टोटल एन टाइम्स डिफरेंशिएशन हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं, जिसमें से एन माइनस वन किसके रेस्पेक्ट में है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के रेस्पेक्ट के लिए डी, तो डी की पावर एन माइनस वन, और वाई के रेस्पेक्ट में कितने टाइम है, वन टाइम, तो डी डैश की पावर वन। ठीक है, तो डी डैश की पावर वन होगी, वन को हम लिख नहीं रहे हैं। ठीक है, वो अंडरस्टूड है। और यहाँ पर सेकंड टर्म में देखें तो ए टू डिफरेंशिएशन कितने टाइम्स हुआ है, एन टाइम्स, जिसमें से एक्स के रेस्पेक्ट में कितनी बार है, एन माइनस टू टाइम्स, तो डी टू दी पावर एन माइनस टू, और डी डैश यानी वाई के रेस्पेक्ट में कितना है, टू टाइम्स, तो डी डैश का स्क्वायर हो जाएगा, एंड सो ऑन अप टू ए एन। यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, एन टाइम्स, वाई के रेस्पेक्ट में, इसको लिख सकते हैं डी डैश की पावर एन। ठीक है, और सभी में किसका हुआ है, जेड का, तो यहाँ पर आप जेड भी लिख सकते हैं। क्लियर है, इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। क्लियर। अब इसमें से z अगर आप कॉमन ले लें तो ए नोट डी एन प्लस ए वन डी टू दी पावर एन माइनस वन डी डैश, प्लस ए टू डी टू दी पावर एन माइनस टू डी डैश स्क्वायर, एंड सो ऑन अप टू ए एन डी डैश टू दी पावर एन इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इस फंक्शन ऑफ एक्स वाई को हमने कैपिटल एफ से डिनोट किया है। अब देखिए ये जो है आपका, इस टर्म को अगर आप देखें इन टर्म्स को, तो ये क्या मिल रहा है आपको, ये डी और डी डैश का फंक्शन मिल रहा है, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, डी और डी डैश का फंक्शन लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ डी कोमा डी डैश, इस पोर्शन को, इंटू क्या है आपका जेड, तो इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। दोनों में हमने डिफरेंस क्रिएट करने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसे कैपिटल एक्स से डिनोट कर दिया, एक्स वाई का जो फंक्शन है, और डी डैश का जो फंक्शन है उसको हमने स्मॉल एफ से डिनोट कर दिया। क्लियर। तो ये जो होगा आपका, ये जो इक्वेशन आपको मिली, इसको इक्वेशन टू आप बोल सकते हैं। तो इक्वेशन टू जो है, इक्वेशन वन जो थी हमारी जनरल फॉर्म थी जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस की, किसके लिए, हायर ऑर्डर के लिए, और विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट, तो ये उसकी मोस्ट जनरल फॉर्म ये है इक्वेशन टू। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ये उसकी। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ हायर ऑर्डर विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और होमोजीनियस कब होगी, जब ईच टर्म में डेरिवेटिव का जो ऑर्डर होगा वो सेम होगा। या अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन डी और डी डैश की फॉर्म में गिवन है, तो आप ऐसे चेक करते हैं, यहाँ पर इस टर्म की पावर, इस टर्म की डिग्री कितनी है, एन, क्योंकि कांस्टेंट की तो जीरो होती है, तो इसकी तो जीरो होगी ए नोट की। और यहाँ पर देखेंगे डिग्री, तो एन माइनस वन डी की है, और डी डैश की कितनी है, वन, तो एन माइनस वन और वन एन, तो इसकी भी डिग्री एन, यहाँ भी डिग्री एन। ऐसे ही यहाँ पर चेक कर सकते हैं,
डी की पावर है n-2 और यहाँ पर डी डैश की 2, तो यहाँ पर भी देखेंगे तो n मिलेगी। तो ईच टर्म की डिग्री सेम है, यानी ये होमोजीनियस है। ठीक है, तो अब आप पहचान सकते हैं कि कोई पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस कब होती है। ठीक है, अब इसी में आगे चलते हैं कि होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट के लिए हम ऑक्सिलरी इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। तो अब हमें डिफाइन करना है इसको, ऑक्सिलरी इक्वेशन को। तो आते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन पर। ठीक है, ऑक्सिलरी इक्वेशन को हम शॉर्ट में बोल सकते हैं एई। ठीक है, अब ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, जैसे हमारे पास अभी डिफरेंशियल इक्वेशन थी एफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू एफ एक्स कोमा वाई, जो इक्वेशन 2 आई थी। ये क्या है हमारे पास, होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो अब इसके लिए ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, द ए ई means auxiliary equation is defined as f m comma 1 इक्वल टू 0। कैसे फाइंड करेंगे, इस डिफरेंशियल इक्वेशन में से इस पार्ट को देखेंगे जो फंक्शन है किसका, डी और डी डैश का। इस फंक्शन में आप डी के प्लेस पर m पुट कर देंगे और डी डैश के प्लेस पर क्या पुट करेंगे, 1 करेंगे, और इक्वल टू किसके करेंगे, 0 के। तो जो ये इक्वेशन आपको मिलेगी इसको बोलेंगे हम ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब इस इक्वेशन को सोल्व करने के बाद जो m की वैल्यूज मिलती हैं आपको, उनको बोलते हैं हम रूट ऑफ ऑक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन आप समझ गए। ठीक है, कैसे फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसके एग्जांपल्स भी हम लेंगे आगे। ठीक है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है, तो उसके बाद आप क्या फाइंड करते हैं, सी एफ फाइंड करते हैं। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करने के हमारे पास क्या रूल्स हैं, उनको देख लेते हैं। तो अब हम आते हैं रूल्स फॉर फाइंडिंग कॉम्प्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, या शॉर्ट में हम बोल देते हैं सी एफ। सी एफ मीन्स कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। अब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन को फाइंड करने के लिए क्या रूल्स हैं हमारे, तो सबसे फर्स्ट रूल पर चलते हैं। पहला रूल क्या है हमारा, इफ m1 m2 m3 and so on up to mn are n distinct roots of AE, then the CF is। देखिए अब बात को समझिए। सपोज हमने एक ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड कर ली, किसके लिए, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ठीक है, जब ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की तो उसके हमें कितने रूट्स मिले, एन रूट्स मिले। और ये एन रूट्स कैसे हैं, डिस्टिंक्ट हैं, मतलब आपस में कोई भी रूट इक्वल नहीं है। तो ये एन रूट्स मिले हमें, m1 m2 m3 अप टू mn। तो इनके बिहाफ पर अब हम सी एफ डिफाइन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। वो क्या हो जाएगा, जितने रूट्स हैं उतने ही हम फंक्शंस को यूज करेंगे। तो f1 y प्लस m1x, जो पहला रूट है हमारा m1 इंटू एक्स कर देंगे, प्लस सेकंड के लिए लिखना आप, सेकंड रूट के लिए तो f2 y प्लस m2x, जो सेकंड रूट है। इसी तरह से f3 y प्लस m3x एंड सोन, कितने रूट्स मिले हैं, n, तो कहाँ तक जाएंगे, f(n)y प्लस m(n)x। तो इस तरह से ये सी एफ आ जाएगी। ये है हमारा फर्स्ट रूल। ठीक है, अब रूल नंबर 2 पर चलते हैं हम। रूल नंबर 2 क्या है हमारा, इफ
एफ M1 कोमा M2 आर टू इक्वल रूट्स ऑफ ए मतलब ऑक्सिलरी इक्वेशन देन। अब बात को समझिए भाई। सपोज हमारे पास दो रूट्स हैं इस बार। एक तो है M1 और दूसरा क्या है M2, और दोनों ही रूट्स क्या हैं, इक्वल हैं। इस बार डिस्टिंक्ट नहीं है, इक्वल रूट्स हैं। तो फिर हम CF कैसे लिखेंगे? पहली बात तो ये दोनों रूट्स जब इक्वल होंगे तो इन दोनों की वैल्यू किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होगी, तो उस वैल्यू को हम क्या बोल देते हैं, M, कि M1 भी M है और M2 भी M। ठीक है। अब दोनों रूट सेम हैं तो CF कैसे लिखते हैं इस केस में? तो CF हो जाएगी फर्स्ट के लिए F1 y प्लस M1 x। M1 कितना है, M, M है, तो M x y प्लस MX प्लस F2। अब सेकंड कितना है, y प्लस सेकंड भी कितना है, M2 भी कितना है, M, तो MX। अब दोनों M1 और M2 सेम है, इसलिए यहाँ पर क्या यूज करेंगे आप, X यूज कर लेते हैं इस केस में। क्लियर है? तो ये है रूल नंबर आपका 2। ठीक है। अब रूल नंबर 3 पर चलेंगे। तो रूल नंबर 3 में क्या होगा, देखिए अभी आपके पास दो रूट्स मिले और दोनों रूट्स क्या मिले आपको, इक्वल मिले। तो आपने CF फाइंड की। अब हम ये सपोज करते हैं कि हमने ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड की और उसके कितने रूट्स आपको मिले, 3 रूट्स मिले। और वो तीनों रूट्स कैसे हैं, इक्वल आ जाएं, तो कैसे CF लिखेंगे? तो देखिए कैसे लिखेंगे, ये रूल नंबर 3 में सीखेंगे। इफ M1 कोमा M2 कोमा M3, ये 3 रूट्स हैं। और किसके इक्वल बोल सकते हो आप इन तीनों रूट्स को, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल बोल सकते हैं। ये M के इक्वल बोल सकते हैं। तो अगर M1 भी M है आपका, M2 भी M है और M3 भी M है, इसका मतलब क्या है, M1 इफ M1 कोमा M2 कोमा M3 आर 3 इक्वल रूट्स ऑफ ए, देन देखिए सबसे पहली बात तो ये है, तब उस केस में आप CF कैसे लिखेंगे? तो देखिए मैं यहाँ पर ले लेता हूँ कि M1 M2 और M3 तीनों कैसे हैं, इक्वल हैं। और तीनों इक्वल हैं तो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्वल होंगे। तो हमने बोल दिया कि वो वैल्यू क्या है, M, यानी M1 भी M, M2 भी M, M3 भी M। तो इस केस में CF कैसे लिखेंगे, 3 रूट्स हैं आपके तो 3 फंक्शंस यूज करेंगे। तो F1 y प्लस फर्स्ट रूट कितना है, M1, M1 कितना है, M, तो MX प्लस F2 y प्लस M2 भी कितना है, MX। तो अब यहाँ पर क्या आएगा, X, रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब चूंकि थर्ड भी सेम है, तो थर्ड सेम है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, X² और F3 y प्लस MX। तो इस तरह से रूल नंबर 3 था आपके पास। अब रूल नंबर 4 को देखेंगे आप। रूल नंबर 4 क्या है? ठीक है, लास्ट रूल है ये। तो रूल नंबर 4 क्या है हमारा, उस पर भी फोकस करते हैं। इफ D डैश इज ओनली, इफ D डैश अननोन रिपीटेटेड फैक्टर ऑफ FD, डैश देन CF। देखिए ये इसमें क्या है, जैसे जब आप रूट्स फाइंड करेंगे तो ऑक्सिलरी इक्वेशन फाइंड करते हैं किसकी, FD, D डैश Z इक्वल टू F(x, y)। तो इसमें बात हो रही है कि ये जो FD, D डैश है, अगर इसका केवल एक फैक्टर क्या है आपका, D डैश। ठीक है भाई, तो जब D डैश है तो उस केस में आप CF कैसे लिखेंगे? तो D डैश अगर केवल इसका एक फैक्टर क्या आया, D डैश, तो आप उस केस में CF लिख देंगे
क्या लिखेंगे, एफ एक्स। ठीक है, और अगर डी डैश रिपीट हो गया, मतलब इसका फैक्टर क्या है, डी डैश स्क्वायर है केवल, डी डैश स्क्वायर जेड इक्वल टू, इस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन है आपकी। तो अब डी डैश कितनी बार रिपीट हो गया, 2 टाइम्स रिपीट हो गया, तो उस केस में सी एफ कैसे लिख देंगे आप, F1x प्लस F2x। अब दो फैक्टर हैं चूंकि, तो एक बार F1x लिखेंगे, दूसरी बार F2x, और दोनों सेम है तो बीच में आप x लगा देंगे। तो इस तरह से ये 4 रूल्स हैं आपके सीएफ को फाइंड करने के लिए किसी होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स के लिए। ठीक है, तो चलिए अब इसमें इसके टाइप पर हम चलेंगे कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं। ठीक है, और इसका सॉल्यूशन हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसके टाइप्स को समझना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक हमारे पास एक सभी जो होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होंगी उनके लिए, सभी के लिए कोई एक स्पेशल मेथड होगा, नहीं। हमने ने क्या किया है, कुछ टाइप में कैटर टाइप वाइज इनकी कैटेगरी बनाई है, और हर एक टाइप के लिए एक पर्टिकुलर हमने मेथड यूज करेंगे सोल्व करने के लिए। ठीक है, तो वो देखिए कैसे करेंगे, अब उसको हमें समझना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी टाइप्स को, इसको डिस्कस करेंगे टाइप्स। तो आइए डिस्कस करते हैं इसके टाइप्स को। देखिए जो इसकी मोस्ट जनरल फॉर्म थी, जो स्टैंडर्ड फॉर्म थी इसकी, वो क्या है, एफ डी कोमा डी डैश जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई। ठीक है, तो अब ये तो होमोजीनियस फंक्शन है, किसका, डी और डी डैश का। अब ये जो फंक्शन है आपका एफ एक्स कोमा वाई, जैसे जैसे फंक्शन चेंज होगा वैसे वैसे इस होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की कैटेगरी हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम टाइप 1 की बात करेंगे इस वीडियो में, जिसमें कि आपको इस फंक्शन की वैल्यू कितनी गिवन होगी, 0 गिवन होगी। यानी अगर आप इस डिफरेंशियल इक्वेशन में एफ एक्स कोमा वाई के प्लेस पर, फंक्शन ऑफ एक्स वाई के प्लेस पर 0 पुट कर दें तो ये डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी बन जाएगी। तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को आप क्या बोलेंगे, टाइप 1 बोला हमने। और पहले हम इसको सोल्व करना सीखेंगे, उसके बाद ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा, अलजेब्रिक फंक्शन होगा, तो उसके लिए अलग अलग कैटेगरी बनाएंगे, अलग अलग टाइप बनाएंगे, और उसको फिर हम सोल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम टाइप 1 को डिस्कस करेंगे कि टाइप 1 को हम सोल्व कैसे करते हैं। तो चलिए टाइप 1 पर चलते हैं। तो टाइप 1 क्या होता है हमारा, जैसा कि मैंने बताया अभी कि ये क्या है, आपका टाइप 1 है। कैसे आया ये, जो जनरल फॉर्म थी हमारी वो ये थी, फंक्शन ऑफ डी कोमा डी डैश इंटू जेड इक्वल टू फंक्शन ऑफ एक्स वाई। अब अगर ये फंक्शन 0 हो जाए आपका, तो ये क्या हो जाता है आपका, टाइप 1 हो जाता है। अब इस टाइप 1 का सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं, सॉल्यूशन का मतलब यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल कौन है, जेड। यानी आपको जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, क्लियर है। तो वो जेड की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो इसका हम फाइंड करेंगे सी एफ। सी एफ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो जो भी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा हमारा वही इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, यानी जेड इज इक्वल टू सी एफ ही इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और उसकी हेल्प से इसको हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, सोल्व द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर जेड अपॉन डेल एक्स डेल वाई इक्वल टू
0। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हम डी और डी डैश की फॉर्म में लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल हुआ है, दो बार एक्स के रेस्पेक्ट में। तो एक्स के लिए कौन है, डी, ऑपरेटर लेते हैं तो डी का 2 हो जाएगी, प्लस यहाँ पर किसके रेस्पेक्ट में हुआ डिफरेंशियल, 2 टाइम्स वाई, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में एक बार वाई के रेस्पेक्ट में। तो यानी एक्स के लिए डी और वाई के लिए डी डैश, ब्रैकेट लगाएंगे। और किसका डिफरेंशियल हुआ है दोनों टर्म में, जेड का। तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे, जेड इक्वल टू 0। इसको बोल देंगे हम इक्वेशन नंबर 1। अब हमें ये भी पहचानना होगा कि जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है ये होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं। तो यहीं पर देखकर पता चल रहा है, डेरिवेटिव का ऑर्डर यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, तो सभी डेरिवेटिव का ऑर्डर सेम है यानी होमोजीनियस है। या आप यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, इस टर्म की जो पावर है वो 2 है, डी स्क्वायर है तो डी की पावर 2, यानी इस टर्म की डिग्री 2। यहाँ पर देखें तो डी की पावर 1 और डी डैश की पावर 1, तो टोटल पावर कितनी होगी, 1 और 1 2। यानी यहाँ से भी पता चल रहा है कि ये क्या है, होमोजीनियस है, ईच टर्म की पावर सेम है। क्लियर है। अब इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले हम फाइंड करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो हम लिखते हैं द ए ऑक्सिलरी इक्वेशन इज। अब ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हमने क्या बताया था कि ये जो फंक्शन है आपका डी और डी डैश का, इसमें डी के प्लेस पर तो एम कर दीजिए, तो एम स्क्वायर हो जाएगा डी के प्लेस पर जब करेंगे। और यहाँ पर भी डी है तो डी के प्लेस पर एम कर दिया, और डी डैश के प्लेस पर क्या करते हैं, 1 करते हैं, इक्वल टू किसके कर देते हैं, 0 के। तो ये क्या आया भाई, एम स्क्वायर प्लस एम इक्वल टू 0। ये क्या हो गई आपकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करके हमें वो रूट्स फाइंड करने हैं। कितने डिग्री की है ऑक्सिलरी इक्वेशन हमारी, 2 डिग्री की। तो कितने रूट्स मिलेंगे हमें, 2 रूट्स। कैसे मिलेंगे, इसके फैक्टर कर सकते हैं हम। एम कॉमन ले लें इसमें से हम, तो जब एम हम कॉमन ले लेंगे इसमें से तो क्या आएगा, यहाँ पर बचा एम प्लस 1 इक्वल टू 0। अब एक बार क्या होगा आपका, या तो एम 0 होगा या फिर क्या होगा, एम प्लस 1 0 होगा। तो इससे क्या क्या रूट्स मिले आपको, एक तो मिला एम इक्वल टू 0, और एक मिल जाएगा इससे एम इक्वल टू -1। तो ये 2 रूट्स मिले आपको। और 2 रूट्स देखिए कैसे रूट्स हैं, दोनों सेम तो नहीं है, नहीं, दोनों अलग अलग हैं, डिस्टिंक्ट हैं। ठीक है। तो अब रूट्स जब मिल गए आपको, तब आप फाइंड करते हैं सी एफ, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। उसके लिए क्या रूल है, रूल नंबर 2 यहाँ पर अप्लाई होगा या 1 अप्लाई होगा वो देखेंगे। तो 2 रूट्स हैं आपके और दोनों ही रूट्स डिस्टिंक्ट हैं, अलग अलग हैं। तो फर्स्ट रूल लगेगा, 2 रूट्स हैं तो 2 फंक्शंस यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला होता है, f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। तो m2x तक ही जाएंगे हम, क्योंकि m2 तक ही जाएंगे क्योंकि रूट्स कितने हैं हमारे पास, 2 ही हैं। इसको बोल सकते हैं आप m1, इसको बोल सकते हैं -1 को m2। ठीक है। तो इसलिए 2 तक गए, 3 रूट्स आएंगे तो f3 y प्लस m3x कर लेते। ठीक है। अब देखिए इसमें वैल्यूज पुट कर दीजिए, तो f1 y प्लस m1 की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू एक्स, प्लस f2 y प्लस m2 कितना है, -1, तो -1 इंटू एक्स। तो ये आ गई आपकी भाई सी एफ। अब अगर इस इक्वेशन को देखें, हमें जो सोल्व करनी है, तो ये किस टाइप की है, ये टाइप है हमारा 1। ठीक है, क्यों है 1, क्योंकि ये तो फंक्शन हो गया भाई, किसका फंक्शन हो गया, डी और डी डैश का, इंटू जेड, और इक्वल टू क्या बन रहा है, 0। यानी ये देखें और ये देखें, दोनों सेम है ना, तो टाइप कौन सा है, 1। तो टाइप 1 का सॉल्यूशन क्या होता है, टाइप 1 का सॉल्यूशन होता है, द सॉल्यूशन इज जेड इज इक्वल टू, यहाँ पर डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड, तो जेड इज इक्वल टू किसके होता है, सी एफ के। तो सी एफ हम ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, वो क्या है, f1, ये 0 हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, f1 y प्लस f2 y माइनस एक्स। तो यही हमारा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम हमने डिस्कस की। अब सेकंड प्रॉब्लम पर चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं हम।
क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमें एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और कैसी पार्शियल डिफरेंशियल गिवन है? होमोजीनियस, क्योंकि अगर ईच टर्म में हम देखें तो डिग्री कैसी है, ऑर्डर कैसा है डेरिवेटिव का, सेम है, यानी ये कैसी है, होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, और विद कांस्टेंट कोफिशिएंट है, क्योंकि जो डेरिवेटिव्स हैं उनके जो कोफिशिएंट हैं वो क्या है, कांस्टेंट है। फर्स्ट डेरिवेटिव का कोफिशिएंट 1 है और सेकंड का -1, दोनों ही कांस्टेंट है। तो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, द गिवन पी डी ई इज, इसको आप डी और डी डैश की फॉर्म में लिखिए। तो देखिए डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में हुआ, यहाँ पर एक्स के रेस्पेक्ट में 2 टाइम्स, तो एक्स के रेस्पेक्ट में आप क्या बोल सकते हो, डी, तो डी का स्क्वायर माइनस, ये किसके रेस्पेक्ट में हुआ है डिफरेंशियल, वाई के रेस्पेक्ट में, वाई के रेस्पेक्ट के लिए क्या यूज करते हैं, डी डैश, और कितनी बार हुआ, 2 टाइम्स हुआ, तो यहाँ पर इसकी पावर 2, और किसका हुआ है दोनों टर्म में, जेड का, तो जेड यहाँ पर क्या लिखेंगे, जेड इज इक्वल टू 0, इसको बोल सकते हैं आप इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब देखने से पता चल रहा है ये भी क्या है, आपका टाइप 1 है, क्योंकि ये फंक्शन है किसका, एफ, डी और डी डैश इसको बोल सकते हो, इंटू जेड इक्वल टू 0, तो ये कौन सा टाइप बन गया, टाइप फर्स्ट। अब टाइप फर्स्ट को सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करते हैं, ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो अब हम फाइंड करेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे फाइंड करते हैं, ये जो फंक्शन है हमारा, इसमें डी के प्लेस पर एम पुट कर देंगे, तो यहाँ पर डी के प्लेस पर एम पुट किया तो एम स्क्वायर, और डी डैश के प्लेस पर 1 पुट करते हैं, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, और इक्वल टू किसके करते हैं, 0 के, तो एम स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। इससे आपको एम की कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 2 वैल्यूज मिलेगी, एक तो 1 और एक -1, तो दोनों ही रूट्स अलग अलग आए इस बार भी, ये m1 हो गया और ये m2 हो गया। जब रूट्स आ जाते हैं उसके बाद हम फाइंड करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन सी एफ को, दोनों रूट्स अलग अलग हैं, तो देखिए कैसे फाइंड करेंगे हम सी एफ। तो फॉर्मूला होता है हमारा f1 y प्लस m1x प्लस f2 y प्लस m2x। ठीक है, F3 तक नहीं जाएंगे क्योंकि रूट्स कितने 2 हैं, तो देखिए क्या हो गया, सी एफ इक्वल टू f1 y प्लस m1 कितना है हमारा 1, तो m1 के प्लेस पे 1 आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स, एक्स हो जाएगा, प्लस f2 y प्लस m2 कितना है -1, तो -x, तो ये हो गई आपकी सी एफ। अभी टाइप कौन सा था, 1, और टाइप 1 का सॉल्यूशन क्या होता है, द सॉल्यूशन इज, क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सी एफ, जो भी सी एफ आती है वही जेड के इक्वल रख देने से सॉल्यूशन आपको मिल जाता है। तो जेड इज इक्वल टू सी एफ आपके सामने ये है, तो इसको यहाँ पर लिख दीजिए, तो जेड इज इक्वल टू f1 y प्लस x प्लस f2 y माइनस x, ये आपका फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक और प्रॉब्लम इस पर हम ले लेते हैं, तो ये कंसेप्ट हमारा और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉब्लम पर चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड को देखते हैं अब हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड में भी हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, और इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखकर ही आप बता सकते हैं कि ये होमोजीनियस है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 2, यहाँ पर भी ऑर्डर कितना है 2, तो कहने का मतलब सबसे पहले तो आप ये पहचानेंगे कि डिफरेंशियल इक्वेशन किस टाइप की है, तो होमोजीनियस है, और कैसी है, कांस्टेंट कोफिशिएंट, क्योंकि डेरिवेटिव के सभी के कोफिशिएंट कैसे हैं, कांस्टेंट हैं, ये देखिए क्लियर है। तो देखिए अब इसको सबसे पहले तो आपको किस फॉर्म में लेकर आना है, डी और डी डैश की फॉर्म में, तो आप लिखेंगे द गिवन पी डी ई इज, इसको डी और डी डैश की फॉर्म में लिखें, तो फर्स्ट टर्म में किसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो एक्स के लिए यूज करते हैं डी, कितनी बार डिफरेंशियल हुआ 2 टाइम्स, तो 2 यहाँ पर आ जाएगा डी की पावर -4, सेकेंड टर्म में भी 2 टाइम्स डिफरेंशिएशन है। ठीक है,
और किस किस के रेस्पेक्ट में, एक बार एक्स के रेस्पेक्ट में तो एक डी, एक बार वाई के रेस्पेक्ट में तो एक डी डैश, प्लस 4 थर्ड टर्म में किसके रेस्पेक्ट में, 2 टाइम्स डी डैश के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट में, तो वाई के रेस्पेक्ट के लिए क्या आएगा, डी डैश, और कितनी बार है, 2 टाइम्स है तो 2 आ जाएगी पावर। और किसका डिफरेंशियल हुआ है सभी टर्म्स में, जेड का, तो जेड कहाँ आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको भी आप देखें तो अगर इस फंक्शन को आप, ये फंक्शन किसका फंक्शन है, डी और डी डैश का फंक्शन है, तो यानी इसको आप क्या कर बोल सकते हो, फंक्शन ऑफ डी कोमा डी डैश, और ये क्या है आपका जेड इक्वल टू क्या है, 0। तो ये कौन सा टाइप बन गया है, ये बना आपका टाइप फर्स्ट। और टाइप फर्स्ट को ही हम सोल्व कर रहे हैं। कैसे सोल्व करते हैं, सी एफ फाइंड कर लीजिए इस इक्वेशन की आप, और सी एफ इसका सॉल्यूशन हो जाता है। ठीक है, तो देखिए अब कैसे फाइंड करेंगे सी एफ। तो सी एफ फाइंड करने से पहले आपको फाइंड करनी होगी ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज, कैसे करेंगे, इस फंक्शन में डी के प्लेस पर क्या पुट कर दें, एम, तो एम स्क्वायर माइनस 4 एम, और डी डैश के प्लेस पर क्या पुट करते हैं, 1, तो इनटू में 1 रहेगा तो ये एज इट इज रहेगा, प्लस 4 यहाँ पर डी डैश के प्लेस पर कितना पुट करेंगे, 1, डी के प्लेस पर एम करना होता है और डी डैश के प्लेस पर 1, और इक्वल टू किसके कर देंगे, अब इसको जब इसमें पुट कर देते हैं तो किसके इक्वल करते हैं, 0 की। ठीक है, तो एक ऐसी इक्वेशन बनी है आपकी क्वाड्रेटिक सेकंड डिग्री की इक्वेशन है। तो कितने रूट्स मिलेंगे आपको, 2 रूट्स मिलेंगे। तो कैसे फाइंड करेंगे रूट्स, या तो फैक्टर कर सकते हैं या कैलकुलेटर का भी यूज करके आप रूट्स फाइंड कर सकते हैं। तो देखिए इसको आप लिख सकते हो m-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, क्योंकि फर्स्ट का स्क्वायर यानी m का स्क्वायर, प्लस सेकंड का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4, एंड -2ab होता है, तो वो हो जाएगा -4m। अब इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं m-2 इंटू m-2 इक्वल टू 0। अब जब इसको 0 लेंगे आप तो m इक्वल टू 2 मिलेगा, और जब इसको 0 लेंगे तब भी आपको क्या मिलेगा, m इक्वल टू 2 मिलेगा। तो कहने का मतलब आपको जो दोनों रूट्स मिले इस बार आपको, वो क्या मिले, 2,2, यानी दोनों रूट्स कैसे हैं आपके, सेम रूट्स मिले। तो रूट्स कैसे हैं आपके, इक्वल रूट्स। ठीक है, अब देखिए, तो अब क्या लिखनी है आपको, सी एफ। अब कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे आप, सेकंड रूल, जो कि क्या था कि अगर दो रूट्स हमें मिल रहे हैं और वो दोनों ही रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है, f1 y प्लस mx प्लस एक्स आएगा यहाँ पर f2 y प्लस mx। और m क्या है, वो वैल्यू है जो कि जिसके रूट इक्वल है। तो ये देखिए m1 भी 2 है यानी m है, और m2 भी 2 है। ठीक है, तो अब इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए, m की कितनी है, रूट की वैल्यू 2, तो आप हो जाए, ये हो जाएगा f1 y प्लस m के प्लेस पर 2x, यानी फर्स्ट रूट भी 2 है, प्लस एक्स, f2 सेकेंड रूट भी कितना है यहाँ पर 2 है, y प्लस 2x। अभी सी एफ आ गई है आपकी। अब इसके बाद आप क्या फाइंड करेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे। तो द सॉल्यूशन इज, टाइप 1 है आपका, ये जो इक्वेशन है किस टाइप की थी, टाइप 1 की। तो इसके लिए सॉल्यूशन क्या होता है, जेड इज इक्वल टू सी एफ। अब जेड इक्वल टू कितना हो जाएगा, सी एफ कितनी है आपकी, f1 y प्लस 2x प्लस एक्स, f2 y प्लस 2x, यही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना सीखा और टाइप 1 का सॉल्यूशन किया। ठीक है।